अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 करना स्टार्ट करेंगे। D1 बुक है, 8B एक्सरसाइज है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नंबर 2400 इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 30%. द वैल्यू ऑफ 10 इज नेक्स्ट डिक्रीज बाय 20%. फाइंड द नंबर। पहली बात तो उन्होंने बोला जो नंबर है ये इंक्रीज हुआ है कितना परसेंट, 30%। बेसिकली हमारा 30% इंक्रीज हुआ है। तो जैसे कि हम फाइंड करते हैं कि जो भी प्राइस पे 30% इंक्रीज हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये किससे मिलता जुलता है, इससे ही है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया था फर्स्ट 8B का ही, इंक्रीज 60 बाय 35%। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं 30 इंक्रीज 2400 बाय 30%। तो मैं पहले यहाँ लिख लेती हूँ। तो यहाँ लिख लेते हैं जैसे कि 2400 यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज इज इंक्रीज्ड बाय 30%। तो अब अच्छा ये क्वेश्चन आपके इस तरह बन गया। तो आपको पता ही है जब भी इंक्रीज होता है जितना भी परसेंट, तो हम क्या करते हैं उसकी ओवरऑल 100% में 30% प्लस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पहले तो हम यहाँ करेंगे इंक्रीज्ड 30% इंटू ओवरऑल 100% प्राइस इक्वल्स टू 130%। अब बेसिकली हम जो फाइंड करने जा रहे हैं 2400 कह लो या 2400 कह लो, इसको 130 पे फाइंड करेंगे। यानी कि यहाँ हम इस तरह से फाइंड करेंगे 130 ऑफ 2400। तो यहाँ 130% मतलब ओवर 100 मल्टीप्लाई 2400, 2020 से कैंसिल, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जो कि अभी नंबर में 30% इंक्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ लिख देंगे अगेन इंक्रीज्ड बाय 30%, जो कि हमारा आंसर आया है। अच्छा ये मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कर लें, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी 6 में होंगे आप क्योंकि D1 बुक पढ़ रहे हैं ज्यादातर लोग, तो 7 में भी है। तो आप इसको कैलकुलेट नहीं किया करें, वैसे ही इसको प्रोसेस से सॉल्व किया करें। 130 हमने मल्टीप्लाई करना 24 से, तो ये 0, ये हो जाएगा 4 1 4 5, तो यहाँ पे आया कुछ ये आंसर। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों को। तो प्रोसेस के साथ क्या करें, ये हो जाएगा इस तरीके से कुछ प्रोसेस, और ये हो जाएगा 2, इनको प्लस किया तो आपका आंसर ये आया। ठीक है, तो आपका 30% जब इंक्रीज हुआ था नंबर में तो ये आंसर था, लेकिन अभी बाकी है। यहाँ बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ 10 इज नेक्स्ट इंक्रीज बाय 20, फाइंड द फाइनल नंबर। यानी कि अब जो वैल्यू आई है उस पे डिक्रीज हुआ है 20%। ठीक है, तो हम पहले डिक्रीमेंट फाइंड कर लेंगे। डिक्रीमेंट लिख दे, जैसे कि मैंने ये इंक्रीज हुआ था तो मैंने इंक्रीमेंट फाइंड किया था 30% 100 में प्लस करवाकर। डिक्रीमेंट हुआ है तो अब यहाँ क्या करेंगे, पहले तो बात कर लेते हैं हम फाइंड क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू पर 20% फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे 3120 इज डिक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, ये प्रोसेस था। तो अब डिक्रीमेंट की बात है तो डिक्रीमेंट फाइंड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ इंक्रीमेंट फाइंड किया था। डिक्रीमेंट 20%, या पहले 100 लिखे, ओवरऑल 100 प्राइस है, 100 में से 20% और डिक्रीमेंट हुआ तो यहाँ 80 बचा, विच मीन्स आपको अब फाइंड जो करना है वो ये बेसिकली करना है 3000 ऑफ 80%। तो इसका मतलब यही होता है, भले आप ये मल्टीप्लाई है ना तो पहले ही लिख लें या बाद में, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80 अपॉन 100, 1010 से कैंसिल। ठीक है, 2 5 10, 2 1 2, और अगर यहाँ गया ये 2 5 10, 1 यहाँ गया 2 6 12। ये चीज बची, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है, तो हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा
और जो नंबर आंसर आएगा वो क्या होगा, फाइनल नंबर होगा। ठीक है, जिसको कैसे फाइंड किया, 20% डिक्रीज करके इसमें से। तो यहाँ लिखेंगे फाइनल नंबर इक्वल्स टू 2496, यही हमारा आंसर है। तो अब यहाँ 11 क्वेश्चन कर लेते हैं। आए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है इन 2011 अ ट्रेन कैरिड 8% मोर पैसेंजर। मोर का मतलब आपको पता है 8% हमने 100% में प्लस करना होगा, क्योंकि ओवरऑल जो भी पैसेंजर थे उसमें इजाफी 8% पैसेंजर जा रहे हैं, तो विच मीन्स हमने इसको प्लस करना होगा। और आगे देख लेते हैं, 8% मोर पैसेंजर देन 2010, यानी कि 10 के मुकाबले में 2011 में 8% ज्यादा जो है पैसेंजर जा रहे हैं ट्रेन में। फिर उन्होंने बोला इन 2012 इट कैरिड 8% मोर पैसेंजर। फिर अगेन जो भी उस पे 8% ये निकालेंगे ना 2010 का, जो भी आंसर आएगा उस पे और ज्यादा 8% हम ज्यादा फाइंड करेंगे। फाइंड द पैसेंजर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर फ्रॉम 2010 टू 12, यानी कि उन्होंने बोला अगर 11 से 10 और 10 से 11 का कंपैरिजन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका 11 से 12 के कंपैरिजन कर रहे हैं, उनको टोटल आपको फाइंड करके देना है कि कितने जो है % इजाफा हुआ पैसेंजर का। आइए मैं क्वेश्चन करते हैं अब सॉल्व। तो जैसे कि इन्होंने बोला था 2010 में जितने भी पैसेंजर थे उस पे कितना % इजाफा हुआ, ये तो पहली बात हमें ये नहीं बताया 2010 में पैसेंजर थे कितने, तो ये हम खुद सपोज कर लेंगे। एक्स ले लेंगे हम इसको। लेट पैसेंजर इन ट्रेन इन 2010 बी एक्स, यानी कि जितने भी पैसेंजर थे वो ओवरऑल हमने क्या सपोज कर लिया, एक्स थे। अब हम जो फाइंड करने जा रहे हैं वो एक्स पैसेंजर पे 8%। लेट्स फॉर सपोज इन 2010 पैसेंजर increased by, इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज बाय 8% ऑफ किसका, एक्स का। जितने भी पैसेंजर थे उस पे कितना इंक्रीज हुआ ये। अच्छा, इंक्रीज परसेंटेज अभी बता दी, हमें पता है इंक्रीज परसेंटेज अगर 8 हुई है तो इससे पहले जो भी पैसेंजर थे उसकी 100% जो इंक्रीज के अलावा वैल्यू थी वो क्या थी, तो हमें फाइंड करना होगा इंक्रीमेंट ऑफ 8। इंक्रीमेंट इक्वल्स टू 100% जो उसकी एक्चुअल क्वांटिटी थी पैसेंजर की, उस पर प्लस इजाफा हुआ है 8%, तो यहाँ बना 108%। यानी कि यहाँ हम अब ये फाइंड कर रहे हैं कि 108% ऑफ एक्स, और ये क्या है, पैसेंजर है, पैसेंजर 2010 देन 2011। ठीक है, 11 और 10 के कंपैरिजन में कर रहे हैं। अब 108 का क्या मकसद है, ये हो जाएगा ओवर 100 ऑफ एक्स। अब यहाँ देखी जाए हमने डिवाइड करवा लेना है, ये बेसिकली ये कुछ वैसे ही हो जाएगा। 20 है, 20 से पहले वो लग जाएगा डेसिमल ऑफ एक्स तो रहेगा, विच मीन्स ये जो पैसेंजर 2010 से और 11 तक इंक्रीज हुए हैं वो ये हुए हैं। मैं दोबारा लिख देती हूँ, पैसेंजर इन 2010 देन 2011। अभी फिलहाल ये है। इसके बाद उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, मैंने 9 लिख दिया, 11। फिर अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन 2012 इट कैरिड 8% मोर, विच मीन्स 2010 और 11 की बात हो गई, अब 2012 की बात हो रही है, तो और मजीद 8% का इजाफा हुआ है। ठीक है, किसके मुकाबले, मोर पैसेंजर देन इन 2000। हमने यहाँ 2010 के पैसेंजर गिवन नहीं थे, लेकिन अभी यहाँ जो 11 के हैं, 11 के तो गिवन है ना, तो पैसेंजर इन ट्रेन इन 2011 ये थे, इक्वल टू 108x।
ठीक है, अब आपको पता चल गया। इस पे हमने क्या करना है, मजीद 8% इजाफा करना है। तो जब अगेन इन 2012 पैसेंजर increased by 8% इंक्रीज हुआ है, विच मीन्स 100% प्लस 8%, जो कि होता है 108। ठीक है, अब हम बेसिकली यहाँ फाइंड कर लेंगे 108% ऑफ जो 11 की पैसेंजर की क्वांटिटी थी, यानी कि 1.08x। ये जो है यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ये फाइंड कर रहे हैं, पैसेंजर इन 2011 देन 2012। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये चलाते जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, 108/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1.08x। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या, डेसिमल की बात आई। सॉल्यूशन करने से पहले हमेशा डेसिमल खत्म करते हैं, तो अगर इसको खत्म किया जाए तो ये अगेन इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अब बेसिकली ऊपर वाले नंबर्स को नीचे वाले नंबर्स को प्लस कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, नीचे तो हो जाएगा ये कुछ 10,000 इस तरह से, x ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पर आया है 1 यानी कि 11,664। इन दोनों को अब हमने क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर लेना है। तो जब डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ कुछ इस तरीके से आंसर आ गया 1.1664x। पैसेंजर इन 2011 देन 2012, आपको ये अभी मिल गया। दो चीजें हमने फाइंड कर ली हैं, 11 के और 12 के। अब आखिरी काम है, यहाँ पर लिखा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर फ्रॉम 2010 to 12। उन्होंने बस ये पूछा है। अब जो आप 10 से लेकर 12 तक का इंक्रीमेंट देख रहे हैं, उसको जो है कंपेयर करके बताइए कि कितना जो है इंक्रीमेंट हुआ है टोटल। तो आइए इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। और जब आपको पता ही है, दो चीज़ों को जब कंपेयर कर रहे होते हैं हम, तो उसका फॉर्मूला यहाँ कुछ इस तरीके से होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल और मल्टीप्लाई 100, और परसेंटेज में फाइंड कर रहे हैं ना हम, तो ये तो फॉर्मूला है। अब देख सकते हैं फाइनल जो हमारी वैल्यू आई है वो ये आई है। ठीक है, ये 2012 तक यही बनी है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1.1664 माइनस इनिशियल जो वैल्यू थी 2010 की, जो कि हमें पता ही नहीं थी, x थी, तो हम x की पुट कर देते हैं इनिशियल की प्लेसमेंट में। फिर अगेन इनिशियल फाइंड कर यहाँ पर लिखना है, तो इनिशियल आपको पता है 10 में x थी, हमने सपोज की थी, मल्टीप्लाई 100। अच्छा, यहाँ x लिखना भूल गई मैं, x और आएगा 100%। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज ये वैल्यू इस x से माइनस हो रही है, विच मीन्स यहाँ x के पास तो नंबर नहीं है, तो सपोज कर लें 1 होता है, तो 1 इससे माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी 0.1664x अपॉन x। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब x से तो कैंसिल हो गया, और ये जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 16.64, और यही हमारा आंसर है जो कि इन्होंने पूछा था। परसेंटेज में फाइंड करें 2012 और 10 से लेकर 12 तक के पैसेंजर की, तो हमने क्वांटिटी फाइंड कर ली। यहाँ लिख भी सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ पैसेंजर फ्रॉम 2010 टू 2012। ठीक है, यही हमारा आंसर था।